ऑक्शन हो गए हैं, कुछ लोग जो रिलीज हुए हैं वैसे तो ये दुख मना रहे हैं कि भाई इनको इनकी टीम ने छोड़ दिया, लेकिन अंदर ही अंदर खुशियां फूट रही हैं कि जब ऑक्शन होगा तो पैसा ही पैसा होगा, पैसा ही पैसा। लेकिन ये भी हो सकता है कि बिके ना, ये हो सकता ये है। कितनी ठेस पहुंचती होगी ना बंदे को, यार इतने साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेला, मेरे को कोई ले ही नहीं रहा। लेकिन यार मतलब मुझे लगता है कि जिन खिलाड़ियों को छोड़ा है उनमें से बहुत ही कम खिलाड़ी हैं। ये विजय शंकर वगैरह टाइप्स तो है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि विजय शंकर भी रन बना ही रहा है अपने बरामदे में, कहाँ, अपने घर में, गली क्रिकेट खेल रहा है, गली क्रिकेट बच्चों के साथ खेल रहा है 5th क्लास के। गली क्रिकेट में विजय शंकर और दीपक हुडा ने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस इकट्ठे खेल रहे हैं दोनों में भी। लेकिन चलो इस बार हम इस वीडियो में बात करने के लिए आए हैं कि आईपीएल में ये जो रिटेंशन थे, हाँ जी, ये हो गए हैं। अब इसमें कौन सा वो सबसे घटिया रिटेंशन है या सबसे घटिया रिलीज है, हाँ, इस बारे में बात करनी है। तो दोस्तों आप भी कमेंट सेक्शन में लग जाना, और सेटअप थोड़ा सा चेंज किया है इस वीडियो के लिए, क्योंकि पैसों की बात हो रही थी। तो हमने कहा हमारे पास जो डेल का लैपटॉप है जिसपे एक स्टिकर मंगवाया जाए, एक स्टिकर मंगाया जाए, ताकि लोगों को लगे कि कितना महंगा सेटअप है इनके पास। सोफे और मंगा लिए, सोफे मंगा लिए किराए के, थाला फॉर अ रीजन। तो चलो फिर पीले से ही बात शुरू करते हैं। बिल्कुल जी। भाई चेन्नई सुपर किंग्स ने कमाल कर दिया हाँ भाई, आईपीएल में। मैं कहा 11 बंदे निकाल दिए भाई, 11 बंदे निकाल दिए, बताइए। 11 बंदे, शगुन के 11। और ये वो 11 बंदे हैं जिनसे ये अपनी प्लेइंग 11 खिलाकर, यही प्लेइंग 11 बनाकर ये आईपीएल ट्रॉफी जीत भी सकते हैं। हाँ, इनके पास वो पावर भी है। इन्हीं लोगों से नहीं, इन लोगों में भाई धोनी भाई को भी तो होना पड़ेगा। तो धोनी भाई आ जाएंगे, लेकिन आप ये देख रहे हैं चेन्नई, आप ये देखिए कि धोनी जी का दिमाग कितना तेज चलता है। हाँ। जो 11 खिलाड़ी निकाले उसमें से 4 खिलाड़ी वो जो कि फॉरेनर, ताकि मतलब वो पूरा का पूरा आईपीएल का ध्यान रखा पूरी वो टीम है, ये पूरे 11 जनों की पूरे टीम, 11 खिलाड़ियों की, कि जिसमें 4 खिलाड़ी वो निकालेंगे जो फॉरेन खिलाड़ी। तभी तो मैं कह रहा हूँ इन 11 से टीम बन सकती है। मतलब सही में यार, रचिन रविंद्र, डेवन कॉनवे ओपनर, राहुल त्रिपाठी 1 डाउन, राहुल त्रिपाठी 1 डाउन, 2 डाउन दीपक हुडा, हाँ वंश बेदी भी, वंश बेदी कीपर है, वंश बेदी तो लो, ये वंश बेदी कीपर हो गया, मथीशा पथिराना बॉलर, शेख रशीद बॉलर, विजय शंकर बॉलर, कमलेश नागरकोटी बॉलर, पूरी टीम बना ली। तो चलो चेन्नई सुपर किंग्स ने जिन जिन को निकाला है वो आपको बताना शुरू करते हैं। आंद्रे सिद्धार्थ, हाँ, ये आंद्रे अपने आप को सोच रहे थे कि आंद्रे रसल है, जब आंद्रे रसल की दाल निकली, जब आंद्रे रसल को निकाल दिया टीम ने, तो आंद्रे सिद्धार्थ कौन से खेत की मूली? 2026 में सारे आंद्रे को जवाब देना पड़ेगा। सबको बाहर निकाल दिया। आंद्रे तो जायंट कह रहा मैं तो मर भी चुका हूँ, मैं भी जवाब दूंगा क्या? उसे भी बाहर कर दिया, उसे भी बाहर कर देंगे, तू ऑक्शन में जाएगा। आंद्रे सिद्धार्थ 30 लाख वाले लोग आदमी थे, हाँ 30 लाख के, उनको हटा दिया। दीपक हुडा कितने के थे? 1.7 मिलियन, 1 करोड़ 70 लाख के, 1 करोड़ 70 लाख के प्लेयर थे। 1 करोड़ 70 लाख क्या होता है? 1.7 मिलियन? नहीं, वह 17 मिलियन, 17 मिलियन रुपीस। तो 17 मिलियन के तो नहीं रहे होंगे जो तूने 1 करोड़ 17 लाख बता दिया। 1 करोड़ 70 लाख 17 मिलियन नहीं हुए हैं? 1 करोड़ 70 लाख, हाँ 17 मिलियन ही तो हुए। तो 17 मिलियन में गए थे ये, 17 मिलियन रुपीस। पता नहीं, मतलब मैथ इज नॉट मैथ यार 1 करोड़ 1 मिलियन 10 लाख, तो 1 करोड़ यानी 10 मिलियन, हाँ 1 करोड़ 70 लाख यानी 17 मिलियन। 17 मिलियन में दीपक हुडा, 17 मिलियन रुपीस। ये क्या आपने कर लिया था कूड़ा? ये कैसा आपने कूड़ा उठा लिया था दीपक हुडा के नाम पर भाई? और इसने 17 रन नहीं मारे टोटल, कुल मिला के इम्पैक्ट प्लेयर बना लाए, 4 नंबर पे खिला दिया, 5 नंबर पे। आपको इम्पैक्ट देखना है, देखिए ये है मेरा इम्पैक्ट, ये देखो, ये देखिए, ये मेरा इम्पैक्ट ये है कि जब मैं 17 मैच खेला था तो इंडिया कोई भी मैच नहीं हारी थी। इनके पास भी शिवम दुबे वाली पावर थी, 17 मैच तक। वही होगा जो शिवम दुबे का होना कुछ सालों में। लेकिन डेवन कॉनवे अगेन 6 करोड़ 25 लाख के थे, 6 करोड़ 25 लाख। तो डेवन कॉनवे को रिलीज किया गया है। कमलेश नागरकोटी 30 लाख। अब यार ये कमलेश नागरकोटी की कमर टोटी, ये मतलब शुरुआत से जब से इन्होंने अंडर 19 में खेला है, उसके बाद से ना इंजरी हमेशा रही है। उसके बाद हाँ दिल्ली में भी थे ये बीच में, और अलग अलग टीमों में खेले, पर ये चल नहीं पा रहे। पर मथीशा पतिराना भाई 13 करोड़ रुपए वाला प्लेयर रिलीज किया मथीशा पतिराना को। जी, मजा कर दिया इन्होंने। धोनी भाई, नहीं तो धोनी भाई छोड़ते नहीं है,
छोड़ते नहीं है। लेकिन मतीशा पतिराना को देखकर लगा होगा कि यार मतीशा पतिराना तो श्रीलंका के लिए भी नहीं खेल रहे, किसी के लिए भी नहीं खेल रहे। तो और पिछली बार तो चेन्नई के लिए भी नहीं खेल पाए थे, इधर उधर की बॉल डाल रहे थे। तो मतीशा पतिराना को तो, और 13 करोड़ रुपए तो नहीं बनते थे। मतलब जब स्टार्क 11 करोड़ में जा रहा है तो मतीशा पतिराना तो 13 में नहीं। मतीशा पैथेटिक राणा कहो इनको, पहली बात तो जिस तरीके की इनकी बॉलिंग रही है। राणा जी बना दिया आपने, जैट बॉय। पर रचिन रविंद्रा 4 करोड़ रुपए में इनको लिया था, तब ऐसा लगा था कि बड़ी स्टील डील है, लेकिन इनको छोड़ा। ऑल्दो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि रचिन रविंद्र को बाकी जो टीमें उठाएंगी, और रचिन रविंद्र का अगर टाइम आया तो ये भी बात होगी कि यार रचिन रविंद्र को गलत छोड़ दिया। मुझे ऐसा लगता है, मुझे भी लगता है कि रचिन रविंद्र वो खिलाड़ी है कि जो आईपीएल की ऑरेंज कैप भी जीत सकता है। बड़ी बात कर रहा हूं मैं। क्या अरे यार, जिस हिसाब से रन मारते हैं, और इंडिया में तो खासकर उनको पसंद है रन मारना। तो बस चेन्नई सुपर किंग्स की हो सकता है पिछली बार पूरी टीम की किस्मत डावाडोल थी, हो सकता है उसमें लिपट गए हों। और उससे पिछले वाले सीजन में भी जब इनको लिया था तब तो मार ही रहे थे। तो और इस सीजन के भी पहले मैच में रन मारे थे। धोनी भाई के साथ फिनिश किया। अच्छा, तभी तो दिक्कत हुई ना, वो धोनी भाई को छक्का मारे खत्म करना था। वो इन्होंने छक्का मार दिया। बस धोनी भाई ने इनकी सुपर पावर खींच ली। तूने कहा, धोनी भाई ने उसी टाइम कह दिया, कह रहे भाई अगले सीजन में ये नहीं चाहिए। ये रविंद्र तो जाएगा ही, ये दूसरा रविंद्र को और निकालो। ये सारे आंद्रे और रविंद्र सारे निकलेंगे, सारे रविंद्र को निकालो। तो रजत रविंद्र भी चले गए। राहुल त्रिपाठी, डांसर, 3 करोड़ 40 लाख के ये प्लेयर। राहुल त्रिपाठी का भी काम हो गया है। सैम करन को, जैसा कि आप जानते ही हैं कि सैम करन और रविंद्र जडेजा को ट्रेड कर दिया गया है संजू सैमसन के बदले। उसके अलावा शेख रशीद 30 लाख, वंश बेदी 55 लाख और विजय शंकर 1 करोड़ 20 लाख। भाई 1 करोड़ 20 और 1 करोड़ 70 करीब, मतलब 2 करोड़ 90 लाख रुपए का तो इन्होंने कतई विजय शंकर और दीपक हुडा का जो कॉम्बो खरीदा था। 2D प्लेयर्स, 2D इसीलिए है आपकी। तो भाई मतलब 11 प्लेयर्स इन्होंने रिलीज किए हैं। नंबर ऑफ प्लेयर ओवरसीज प्लेयर्स 4 रह गए। तो चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें तो अब जो इनके पास जो पैसे बचे हैं वो बचे हैं 43 करोड़ 40 लाख रुपए। भाई बहुत पैसे हैं, बहुत, मतलब सेकंड हाईएस्ट पैसे किसी के पास हैं, केकेआर से जस्ट कम। तो वो चेन्नई सुपर किंग्स के पास हैं। और चेन्नई सुपर किंग्स के पास अभी जो टीम है वो भी ठीक ठाक है। अंशुल को ज्यादा कुछ खरीदने की जरूरत है नहीं। अंशुल काम्बोज, गुरजपनीत सिंह, जेमी ओवर्टन, एमएस धोनी, मुकेश चौधरी, नेथन एलिस, नूर अहमद, रामकृष्ण घोष, संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़, शिवम दुबे, श्रेयस गोपाल, सईद खलील अहमद, आयुष मात्रे, डेवॉल्ट ब्रेविस और उर्विल पटेल। तो भाई टीम अब मुझे लगता है कि तो प्लेइंग 11 इसी में बनती दिख रही है। इसमें अच्छी खासी प्लेइंग 11 बनाई जा सकती है। अभी भी 43 करोड़ रुपए है। और मुझे ऐसा लगता है कि आंद्रे रसल को ये लेंगे, ताकि जो बिल्कुल नीचे वो जो फिनिशर वाला काम ना धोनी कर पा रहे, ना बाकी किसी से हो पा रहा, ना शिवम दुबे भी नहीं कर पा रहे। ऐसा एक प्लेयर भी तो लेते हैं जो नहीं खेलता पूरे टाइम, तो मैक्सवेल भी ले सकते हैं। मैक्सवेल भी ले सकते हैं। उम्र भी हो रही है मैक्सवेल की। मैक्सवेल की जिस तरीके उम्र के जिस पड़ाव पर है मैक्सवेल, उस हिसाब से तो वो चेन्नई सुपर किंग्स में जा सकते हैं। बिल्कुल जी। लेकिन चलिए अब बात करते हैं एक दूसरी टीम की। जी, दूसरी टीम कौन सी? दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली कैपिटल्स भाई, भाई हम फैन हैं दिल्ली कैपिटल्स के। क्यों हैं ये मत पूछिएगा, क्योंकि इसका जवाब हमें भी नहीं पता। नहीं है भाई, दिल बहुत हर्ट होता है। इनको 18 साल से, आप ये देख रहे हैं 18 साल से एक टीम जिसके कोई जीतने की कोई वो नहीं है, इनका टारगेट नहीं है। हमारा टारगेट ही नहीं है, वो है दिल्ली कैपिटल्स। पर वो 5 मैच जीती दिल्ली पिछली बार। हमने सोच लिया दिल्ली तो इस बार जीत ही रही है। जीतेगी। पर आपको पता ही है प्री मैच्योर एजैकुलेशन किसे कहते हैं। वो दिल्ली का पाकिस्तान हो गया। वो पाकिस्तान का भी होता, वो दिल्ली का भी हुआ। खैर दिल्ली ने 6 प्लेयर्स को निकाला है, और वो हैं दर्शन नालकंडे। इनको तो देखा ही नहीं कभी, इनके दर्शन ही नहीं हुए। दर्शन के दर्शन नहीं कराए यार। 30 लाख रुपए के ये प्लेयर थे, इन्हें हटा दिया। फाफ डु प्लेसी 2 करोड़ में इनको खरीदा था। इनकी बढ़ती उम्र की वजह से इन्हें निकाला है। मुझे नहीं लगता इनको इनकी आपने वीडियो नहीं देखी, वो भाग रहे हैं भाई। यार तो मॉडलिंग थोड़ी करानी है सिर्फ यार, रन भी तो बनवाने हैं। ये भी ठीक है। और ये 2 करोड़ रुपए भी नहीं निकालेंगे तो कहां से आते? जेक फ्रेजर मैकगर्क के 9 करोड़ रुपए, ये तो बनते थे भाई। जेक फ्रेजर मैकगर्क क्या बिकेगा यार? मुझे लग रहा है बिक जाएगा, लेकिन 9 करोड़ में नहीं। वही ये अपना बेस प्राइस रहेगा 2 करोड़। ये 2 करोड़ में ही कोई ना कोई शायद पहले राउंड में उठाए भी ना, फिर दूसरे राउंड में कहा कि चल यार ले लेते हैं इसको, बस ऐसे ही। और फिर ये तोड़ देगा।
नहीं यार, मुझे नहीं लगता। ये 1.5 साल से अगर बिल्कुल ही आदमी बिल्कुल वो निकला है, कहीं भी नहीं चल रहा, सही फ्रॉड निकला है यार ये तो। मतलब जो बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी नहीं चल पा रहा, तो वो कहाँ ही चलेगा वैसे। मुझे लगता है सैम कॉन्स्टास वगैरह भी आएंगे वैसे। कॉन्स्टास उसने मतलब उसके नाम का भी, कॉन्स्टास इससे बड़ा खिलाड़ी बन सकता है वैसे, बन सकता है बिल्कुल। तो वो चीज देखनी होगी कि क्या होगा। लेकिन जेक फ्रेजर मैगग नहीं है। मनवंत कुमार, आप जानते हैं इनको? आपके सामने खड़े हो जाए पहचान लोगे आप? नहीं भाई। हैं? सॉरी मनवंत भाई। लेकिन 30 लाख रुपए में आपको रिलीज कर दिया गया है। मोहित शर्मा 2 करोड़ 20 लाख रुपए में। हाँ मतलब इतनी धार नहीं थी इनकी भी यार मोहित शर्मा ना 2015 के वर्ल्ड कप में खेला था इंडिया के लिए। पर आप ये सोचिए कि 2015 के वर्ल्ड कप में खेलने वाले जो बॉलर थे, हाँ, उसमें एक भुवनेश्वर कुमार ही हैं जिनकी थोड़ी बहुत पूछताछ चल रही है। अदरवाइज आप अगर देखोगे तो मोहम्मद शमी की भी है, लोग कहेंगे शमी भाई एकदम से करेक्ट कर देंगे 10 करोड़ 10 करोड़ में अभी ट्रांसफर भी है। ये नहीं, लेकिन मैं उमेश यादव की बात कर रहा था, मैं उन लोगों की बात कर रहा, अजिंक्य रहाणे की बात कर रहा था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो वाली जो टीम थी 2015 वाली, सुरेश रैना होते थे, महेंद्र सिंह धोनी होते थे, ज्यादातर छटली है ना भाई। हाँ, और किसी को भी पैसे नहीं मिल रहे, किसी को पैसे नहीं मिल रहे उस हिसाब से। हाँ। तो मोहित शर्मा 2 करोड़ 20 लाख, मुझे लगता है कि इनकी बेस्ट बाई डेट जो थी वो निकल गई। हाँ। तो ये भी ठीक किया। और सदाकुल्ला अटल 1 करोड़ 25 लाख रुपए में ये रिप्लेसमेंट लेकर आए थे हैरी ब्रुक का। हाँ, वो भी जब प्ले ऑफ आने वाले थे उससे 2 मैच पहले ले आए। और उल्लू के चरखे इतने हैं ये दिल्ली कैपिटल्स वाले, मैं आपको क्या बताऊं। अपने हैं इसलिए हम गाली दे सकते हैं। पूरे टाइम डेवॉल्ट ब्रेविस अवेलेबल था। हाँ यार, पूरे टाइम। और हम शुरुआत से बात कर रहे हैं यार, ये डेवॉल्ट ब्रेविस ले ले, डेवॉल्ट ब्रेविस ले लो। अब तो उसी जगह पे खेलते हैं जहाँ पे हैरी ब्रुक की जगह तो ले लो भाई। वही नहीं, हैरी ब्रुक की जगह हम लेंगे सदाकुल्ला अटल। और वो भी बिल्कुल लिया था डेवॉल्ट ब्रेविस तो बहुत सस्ते में चला गया ना भाई, 1.5-2 करोड़ टाइप्स में चला गया था वो। यार बताओ क्या बेकार लोग हैं तो यार। अब दिल्ली कैपिटल्स ने जो लोग निकाले हैं, उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स की क्या कहानी है वो हम आपको बता दें। इनके पास 21 करोड़ 80 लाख रुपए हैं। तो इनके पास भी 2-3 बहुत गंदा ऑक्शन करने की पूरी संभावनाएं हैं। पवन नेगी खरीद पवन नेगी 11 करोड़ में। आप क्रिस मॉरिस, ये हो सकता है लेजेंड्स लीग से उठा लाएं दिल्ली कैपिटल्स, कुछ भी कर सकती है। डेविड वार्नर आ गए, उनको ले लिया। सब लोगों के पैसे बढ़ाकर, बाकियों के पैसे बढ़ाकर न्यू कर देने वाले ऑक्शन में लोग। 21 करोड़ 80 लाख रुपए का इनके पास पर्स है। और आप टीम देखिए इनकी, अभिषेक पोरेल, अजय मंडल, ये आशुतोष शर्मा, ये तो इमर्जिंग एशिया कप में नहीं चल पा रहा, 0 बनाकर गया है 6 बॉल में। अभिषेक पोरेल भी है वहां पर। हाँ। मतलब इन पहले 3 खिलाड़ियों से आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है, थोड़ा सा आ रहा है। अक्षर पटेल, चलो सही, पहला प्लेयर ठीक आया। दुष्मंत चमीरा, चलो ये भी ठीक है। करुण नायर, करुण नायर रिटेन्ड है। वाह जी वाह, करुण नायर रिटेन्ड है। करुण नायर के बाद केएल राहुल, चलो ये सही। कुलदीप यादव, माधव तिवारी, मिचेल स्टार्क, मुकेश कुमार, नीतीश राणा का ट्रांसफर लिया इन्होंने, डोनोवन पेरेरा देके। हाँ, पर चलो उनको भी यूज तो नहीं कर रहे थे ना यार। चलो सही है। समीर रिजवी, टी नटराजन, त्रिपूर्णा विजय, ट्रिस्टन स्टब्स और विपराज निगम। अब मैं अगर इस पूरी टीम से, मैं अगर दिल्ली की बात करता हूं, अगर दिल्ली के फैंस हैं 2-4 तो वो कमेंट में भी बताना, लेकिन अगर मैं इस पूरी टीम में से ढंग के लोग निकालूं जी, तो अक्षर पटेल है, केएल राहुल है, कुलदीप यादव है, मिचेल स्टार्क है, नीतीश राणा है, मुकेश कुमार है, और ट्रिस्टन स्टब्स, विपराज निगम और टी नटराजन। या टी नटराजन और मुकेश कुमार में से एक, मैं ये कहूंगा। तो आपके पास 8 लोग तो हैं ठीक ठाक। अब आप खुदा के लिए 3 लोग इस 21 करोड़ 80 लाख रुपए में से आप उठा सकते हो अच्छे। और आपके पास अभी ओपनर नहीं है यार। चलो केएल राहुल, अगर आप एक केएल राहुल से ओपनिंग करवाएंगे तो केएल राहुल जो मिडिल ऑर्डर में थे वहां पर शायद नीतीश राणा को अब भेजा जाएगा। हाँ, पर नीतीश राणा वन डाउन वाले प्लेयर है नीतीश राणा। तो वो वाली टीम तो बनाई गई है, लेकिन ऐसे कौन से 21 करोड़ में आने वाले ऐसे कौन से 3 प्लेयर हैं जो आपको लगता है कि टारगेट करना चाहिए दिल्ली कैपिटल्स? मुझे लगता है वेंकटेश अय्यर आ जाएंगे करीब 3-4 करोड़ रुपए। मैंने आपसे ये नहीं कहा कि अच्छे प्लेयर चाहिए। मैं कुछ फंबल हुआ मेरे मुंह से? आप ही ने मैंने कहा ऐसे कौन से 3 प्लेयर हैं हाँ, जिनको टारगेट करना चाहिए, जो 21 करोड़ में आ जाएं, जो दिल्ली के लिए ठीक हो। ये रह गई थी क्या ये लाइन? ये आखिरी लाइन आपने बोली नहीं थी। तो वेंकटेश अय्यर और उसके अलावा कौन बचा? वंश बेदी। नहीं यार, मुझे लगता है कि देखो
आंद्रे रसल पे जाना चाहिए। रचिन रविंद्र की शॉपिंग कर सकते हैं 21 करोड़ में। मुझे लगता है कि पता नहीं आंद्रे रसल, या मुझे तो लगता है कि 12-13 करोड़ तक तो जाएगा। मेरे को भी लगता है आंद्रे कम से कम 15 करोड़ तक तो जा सकता है। 15 तो नहीं, मुझे लगता है 10 से 12 करोड़ में आंद्रे रसल का हो जाएगा। अच्छा, इन सारे खिलाड़ियों में जो रिलीज हुए हैं सबसे महंगा प्लेयर कौन सा जाएगा? वेंकटेश अय्यर। हो गया उसका 1 साल उसका 1 साल हो गया सबसे महंगा होने का। वेंकटेश अय्यर मैं तेरे को बता रहा हूँ 5 करोड़ से ऊपर नहीं जाएगा। मैं आज लिख कर दे रहा हूँ। हाँ, 5 से मैक्सिमम है, 5 से ऊपर तो नहीं, 5 से ऊपर नहीं जाएगा। पर सबसे महंगा कैमरन ग्रीन, ये भी मैं लिख कर दे रहा हूँ। कैमरन ग्रीन तो सबसे महंगे, और आंद्रे रसल। तो अगर कैमरन ग्रीन सबसे महंगे, और हो सकता है ऋषभ पंत वाला प्राइस भी वो पार कर दे। नहीं करेंगे यार, नहीं करेंगे। 27 करोड़ तो पार नहीं करेंगे यार। अगर लग गई चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता में, तो चेन्नई और कोलकाता 2 ही लोग हैं जो 27 करोड़ तक जा सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं। हाँ, तो उतने नहीं जाएंगे यार। क्यों आगे अगर 27 करोड़ तक कोलकाता ले गई, हाँ। तो चेन्नई पहले पीछे हो जाएगा कि भाई अब तो मैं क्या ही करूं, ये लेगा। और चेन्नई के पास तो वैसे 11 खिलाड़ी हैं, वो तो एक्स्ट्रा ही खरीद रहे हैं। वो कहेंगे चल हम रसल खरीद लेंगे, मैक्सवेल ले लेंगे। पर यार वही बात है ना, अगर 25 करोड़ में अगर उन्होंने वो ले लिया, सब लोग हट गए। हाँ, लेकिन 15 करोड़ तक की शॉपिंग करने के लिए तो सारी की सारी टीमें बैठी हुई हैं। हाँ, तो वहां पर वो जो 15 करोड़ 16 करोड़ वो उड़ता चला जाएगा प्राइस। मुझे इसलिए लगता है कि 15-16 करोड़ तो आंद्रे रसल का बनता है। और कोलकाता तो नहीं जाएगी रसल के पीछे, हाँ, जो कि छोड़ा है, जब छोड़ा है। हाँ। पर लास्ट में ये कहेंगे कि ये तो मेरा ही रोड़ा है। हाँ, वो लास्ट में हो सकता है उसको वापस रिटेन करने की कोशिश करें, कर सकते हैं भाई, और 12 करोड़ से ज्यादा दे, क्योंकि कोलकाता इस कोलकाता कर मिष्टी दो ही हो गया, दिमाग का तो मिष्टी दो ही हो गया। हाँ। तो ये कुछ हो सकता है वहां पर पता नहीं। लियम लिविंगस्टन पे भी जा सकती है दिल्ली, मुझे लग रहा है। तुझे लग रहा है? मुझे तो पता है कि लियम लिविंगस्टन दिल्ली ही खरीद सकती है। हाँ भाई, अगर दिल्ली कोई 21 करोड़ रुपए कहाँ वेस्ट कर सकती हूँ मैं? कहाँ वेस्ट कर, ग्लेन मैक्सवेल या फिर उस पर। हाँ, मैक्सवेल भी ले सकती है दिल्ली, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो चलो अब बात करते हैं किसकी, अब गुजरात टाइटंस की बात कर लेते हैं। गुजरात टाइटंस ने कौन कौन से प्लेयर्स को छोड़ा है? दासुन शनाका इज गुड फ्रेंड मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं दासुन शनाका। मैं कई बार उनसे दुबई में मिला हूँ। 75 मैंने पहचानता नहीं हूँ मैं उनको, वो बात अलग है। गए भाई, कह रहे कौन सा प्लेयर है ये? कोई प्लेयर है मुझे लग रहा है कैप्टन था श्रीलंका का, और मैं गूगल कर रहा हूँ भाई, इंटरनेट नहीं आ रहा वहां पर समझ में नहीं आ रहा। पर दासुन शनाका 75 लाख रुपए, अब मैं इनको पहचानता हूँ। जेराल्ड कोइट्जिया 2 करोड़ 40 लाख रुपए में इनको भी छोड़ा गया है। करीम जन्नत 75 लाख रुपए, इनके भी खाली कराए गए हैं। कुलवंत खिजरोलिया 30 लाख रुपए, और महिपाल लोमरोड 1 करोड़ 70 लाख भी मुझे लगता है बिक जाएंगे ठीक ठाक। या बिक तो जाएंगे, इतने के ही बिकेंगे। महिपाल लोमरोड के कोई कसमें नहीं खाई जा रही डोमेस्टिक क्रिकेट में कि इससे बड़ा कोई प्लेयर नहीं। तो 5 प्लेयर गुजरात टाइटंस ने छोड़े हैं। और मजे की बात यह है कि गुजरात टाइटंस के पास जो पर्स है वो है 12 करोड़ 90 लाख का। हाँ, 13 करोड़ रुपए में वो टीम, और गुजरात के पास भी बंदी बनाई बढ़िया टीम है। तो इनको भी ऑक्शन में बहुत ज्यादा शॉपिंग करने की जरूरत नहीं है। इनके पास 4 ही ओवरसीज प्लेयर हैं, लेकिन मतलब ये हो सकता है 1 आध 2 कोई ओवरसीज वाले बंदों ओवरसीज सस्ते ओवरसीज वाले लोग, रिच टॉपली टाइप, जिस पर कोई बिडिंग नहीं कर रहा वो आ जा, नेरा कहेगा इससे करा लूंगा काम, कोई बात नहीं। हाँ, नारियल पानी पीते तब इन्होंने तभी ग्लेन फिलिप्स को रखा है कि भाई अब ग्लेन फिलिप्स जो है, अब इसको प्रॉपर अब मैं टीम में खिलाऊं यार। हाँ, तो भाई अनुज रावत, ग्लेन फिलिप्स, गुरनूर सिंह बरार, ईशांत शर्मा, जयंत यादव, जॉस बटलर, कगिसो रबाडा, कुमार कुशाग्र, मानव सूथर, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद अरशद, निशांत सिंधु, प्रसिद्ध कृष्णा, आर साई किशोर, राहुल तेवतिया, राशिद खान, साई सुदर्शन, शाहरुख खान, शुभमन गिल और वॉशिंगटन सुंदर। मुझे लगता है कि ये फॉरेन पेसर्स के पास जाएंगे, क्योंकि अगर रबाडा वगैरह अगर थोड़े से भी इंजर्ड हो गए, जो कि हो जाता है, तो वहां पर इनको वो पकड़ना पड़ेगा लोगों को। ये वियान मोल्डर को भी मुझे लगता है टारगेट कर सकते हैं। स्पेंसर जॉनसन, मुझे लगता है कि इस तरीके के प्लेयर्स को ये पकड़ेंगे। शमार जोसेफ, हाँ, मतलब इनको पसंद भी है वेस्ट इंडियन फास्ट बॉलर, शमार जोसेफ वगैरह, इनको भी। और ये अब इन्होंने सिंस वो छोड़ दिया है, रदरफोर्ड को छोड़ दिया है, तो जीटी मुझे लग रहा है कि जीटी जाएगी रसल के पीछे। अगर 12 करोड़ है, 12 करोड़ में तो रसल नहीं मिलना भाई, तो 8 करोड़ तक तो बिड करेगी उसमें। नहीं, बिड कर लो आप, पर मिलना नहीं है आपको। बिड कर लो आप। चलो, मेरे ख्याल से एक बार को गुजरात टाइटंस हो सकता है मैक्सवेल मिल जाए इनको 4-5-6 करोड़ रुपए में।
मिल सकता है, मैक्सवेल हो सकता है वो पकड़ना चाहें ये कि भाई मैक्सवेल और कहीं नहीं तो गुजरात में काम करे। हाँ। आइए पधारिए हमारे गुजरात में। आइए कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। तो ये हो सकता है। बाकी अब बात करते हैं बड़ी टीम की, कोलकाता नाइट राइडर्स। 64 करोड़ रुपए लेके बैठेंगे भाई भाई ऑक्शन में। मतलब आप ये बताओ 64 करोड़ रुपए लेकर बैठेंगे। आंद्रे रसल 12 करोड़ का प्लेयर आंद्रे रसल इन्होंने छोड़ा। एनरिक नॉर्के 6 करोड़ 50 लाख इन्होंने छोड़ा। चेतन सरकारिया 75 लाख वाला छोड़ा। लवने सिसोदिया 30 लाख वाला छोड़ा। 2 करोड़ मोइन अली। ये तो भाई 2 करोड़ कौन दे रहा था मोइन अली को? मैं तो कह रहा हूँ किस बात के मोइन अली के 2 करोड़ बनते हैं? 3 करोड़ 60 लाख क्विंटन डिकॉक। ये तो अच्छे 2 करोड़ रेमुनुल्लाह गुरबाज। 2 करोड़ 80 लाख स्पेंसर जॉनसन और 23 करोड़ 75 लाख वेंकटेश अय्यर। अब मुझे बता, अगर वेंकटेश अय्यर के 23 करोड़ 75 लाख बनते थे पिछले ऑक्शन में तो मोइन अली के 2 करोड़ नहीं बनते थे? नहीं बिल्कुल बनते, मतलब केकेआर लॉजिक के हिसाब से, केकेआर लॉजिक के हिसाब से बनते थे। और उन्होंने 35 करोड़ तो सिर्फ रसल और वेंकटेश अय्यर से 35 करोड़ 75 लाख रुपए तो ऐसे ही निकाल तो दिए। 9 प्लेयर रिलीज किए हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स ने बहुत ही बड़ा ओवरहॉल किया है, लेकिन अब दिक्कत ये है कि सिर्फ 12 खिलाड़ी हैं इनके पास। तो इनको बनानी है पूरी टीम। हाँ, और 2 ओवरसीज। अच्छा नहीं, 12 टोटल में से ही 2 ओवरसीज हैं। हाँ, इनके पास रह गए हैं अजिंक्य रहाणे, अंकुश रघुवंशी, अनुकूल रॉय, हर्षित राणा, मनीष पांडे, रमनदीप सिंह, रिंकू सिंह, रोवमन पॉवेल, सुनील नारायण, उमरान मलिक, वैभव अरोड़ा और वरुण चक्रवर्ती। टोटली 12 हैं इनके पास प्लेयर। यार देख 12 तो हैं, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि जो खिलाड़ी ज्यादा महंगे रहते हैं, जैसे इंडियन खिलाड़ी ज्यादा महंगे रहते हैं, इंडियन खिलाड़ी ठीक ठाक है इनके पास। हाँ, मतलब रहाणे, अंकुश रघुवंशी, हर्षित राणा, रमनदीप सिंह, रिंकू सिंह, रोवमन पॉवेल, सुनील नारायण, वैभव अरोड़ा और वरुण चक्रवर्ती, मतलब 8-9 प्लेयर तो इनके पास हैं खिलाने वाले। इनके पास खिलाने वाले वो प्लेयर हैं। तो और कैमरन ग्रीन भी लिख ले हो अभी से ही कैमरन कि 64 में से 24,30,000 हटाकर अगर तो भी 40 लाख रुपए में इनको टीम बनानी होगी। कैमरन ग्रीन भी ये लेंगे ही लेंगे। और वेंकटेश अय्यर जब ये खर्च कर सकते हैं 23-75, तो कैमरन ग्रीन पे तो कर ही सकते हैं, करेंगे ही 25। करेंगे। तो भाई कोलकाता नाइट राइडर्स खतरनाक टीम और होने स्टॉक वाली भी है। तो इन्होंने 25 के आसपास का ही तो कोई लिया था, सबसे महंगा स्टॉक जब बिका था। महंगी चीजें खरीदती है ममता दीदी की टीम। कह रहे किसी को नहीं लग रहा है इतना महंगा बिकेगा, हम करेगा। शाहरुख खान के बेटे की वोडका इतनी महंगी है, उसके कपड़े इतने महंगे हैं, वो जो ब्रांड उसने निकाला है। तो आप ये सोचिए कि प्लेयर्स को तो और महंगे रखना ही है शाहरुख खान भाई को। पर लखनऊ सुपर जायंट्स की भी बात कर लेते हैं। इन्होंने भी, मुझे लगता है सबसे घटिया रिटेंशन अगर है तो वो एलएसजी का है। हर बार की तरह लखनऊ सुपर जायंट्स काम करते हुए भाई सबसे पहली बात तो इन्होंने 10 करोड़ रुपए में मोहम्मद शमी लिए हैं। हाँ जी, क्या मोहम्मद शमी वाकई में 10 करोड़ रुपए के जाते? ये तो वक्त बताता। और लॉर्ड शार्दुल छोड़ दिए इन्होंने। लॉर्ड शार्दुल छोड़ दिए, चलो ठीक है, वो भी शुरुआत में ही बढ़िया खेले थे। लेकिन उसके बाद आकाशदीप के 8 करोड़ बिल्कुल सही हैं। आर्यन जुयाल के 30 लाख ये भी ठीक है। डेविड मिलर के 7 करोड़ 50 लाख। अरे भाई देखो, डेविड मिलर छोड़ने के पीछे एक कहानी तो ये है कि ये 3 फॉरेनर तो ये अपने टॉप 4 में ही खिला लेते हैं। हाँ, दिक्कत ये है कि मिच मार्श और मार्करम से अगर आप ओपनिंग कराओगे, नंबर 3 पर अगर आप निकलस पूरन को भेजोगे, तो 4 खिलाड़ियों में से 3 खिलाड़ी तो आपने फॉरेन वाले टॉप 3 हो गए। तो इनको मिडिल ऑर्डर में एक और फॉरेनर खिलाड़ी की जरूरत नहीं लगी, इसलिए इन्होंने डेविड मिलर को रिलीज किया। ठीक है। अब इनको भी क्या चाहिए? इनको कोई बॉलर तो चाहिए भाई, क्योंकि इन्होंने रवि बिश्नोई 11 करोड़ रुपए का लेग स्पिनर इन्होंने वो नहीं छोड़ा। कौन? मयंक यादव नहीं छोड़ा इन्होंने 11 करोड़ रुपए में। भाई मैं टूटी घोड़ी लंगड़ी घोड़ी पे रखूंगा अपने पास। अरे यार भाई, पर वो घोड़ी जो पिछले सीजन में जिसका मन नहीं था चलने का, पिछले में भी नहीं था, उसको रिलीज कर दूंगा। मतलब उसने सोचो 2 सीजन में 2 मैच खेले हैं टोटल, और उसको भाई 11 करोड़ रुपए में रिटेन कर दिया इन्होंने। कमाल है यार। पर इसके साथ ये 11 करोड़ ये प्लेयर छोड़ने की वजह से इनके पास लगभग 23 करोड़ रुपए हैं। और टीम इनकी भी ठीक ठाक है। अब अर्जुन तेंदुलकर भी आ गए हैं, भगवान का बच्चा। जीसस भगवान का बच्चा आ गया भाई इनके पास। अब्दुल समद है, एडन मार्करम, आकाश सिंह, अर्जुन तेंदुलकर, अर्शिन कुलकर्णी, आवेश खान, आयुष बदोनी, दिग्वेश राठी, हिम्मत सिंह। अभी तक तो बिल्कुल नहीं लग रहा ना ये टीम, तो ऐसा लग रहा है कि ये तो रणजी ट्रॉफी खेलने जा रहे हैं। मणिमनन सिद्धार्थ, फिर है इनके मैथ्यू ब्रिड्स के, मयंक यादव, मोहम्मद शमी, मिचेल मार्श, मोहसिन खान, निकलस पूरन,
प्रिंस यादव, ऋषभ पंत और शाहबाज अहमद। मेरे को तो अभी भी नहीं लग रहा, अभी भी नहीं लग रहा ना, अभी भी नहीं लग रहा यार ये टीम ये क्या करेगी भाई ये टीम। लेकिन ये देखो इस टीम की सफलता सिर्फ एक ही चीज पर डिपेंडेंट है, हाँ, और वो ये कि इनके ओपनर अगर चल गए। हाँ, अब मिचेल मार्श वैसे चल निकले हैं, और एक जमाना था बिल्कुल नहीं चलते थे, और ऐसी टीम होने के बाद भी इनके पास सिर्फ 23 करोड़ रुपए है। हाँ, क्योंकि इन्होंने वो रखा है ना, अच्छा मयंक यादव रखा है ना इन्होंने। क्या कर रहे हैं यार डेविड मिलर छोड़ दिया 7.5 करोड़ में आपने, मयंक यादव आपने रखा हुआ और रवि बिश्नोई को छोड़कर अब मुझसे अगर आप इनसे पूछो आपके पास स्पिनर दिग्वेश राठी की जगह बचा कौन है अब? एम सिद्धार्थ और शाहबाज अहमद। तो बस देखिए इनका शाहबाज अहमद ही होगा। शाबाश बेटा, शाबाश अहमद ही होगा इनका लखनऊ का। अब आप देखिएगा, मुझे तो शमी भाई की भी T20 जिस तरीके से फॉर्म है उस पर थोड़ा सा डाउट ही चलता रहता है, हो गया भाई इनका। तो देखना होगा कि क्या होगा लखनऊ का। लेकिन मुंबई इंडियंस की बात करते हैं। मुंबई इंडियंस के पास पैसे नहीं है, बताओ। 2 करोड़ रुपए, मतलब मुंबई इंडियंस के पास अंबानी जी के पास पैसे नहीं है। ये तो ऑक्शन का अपमान है अंबानी जी का नहीं है। अंबानी जी तो अंबानी जी आ ही नहीं रहे ना, उन्होंने पहले बोल दिया कि यार मैं यहाँ कान से उतार कर अगर एक अपना ईयरिंग भी मार दिया ना ऑक्शनर के चारू के चारू भाई के चाहिए लेकर ले चारू भाई, चारू ने यूं पकड़ा 5 करोड़ का तो ये है बताइए, ये एक हीरा 5-5 करोड़ का है। तो मतलब वहां पर वो बात होगी। लेकिन मुंबई इंडियंस बहुत ही स्मार्ट टीम, वो टीम जो कि पहुंची थी लास्ट 4 में पहुंची थी पिछले साल पर इन्होंने और वो भी 5 मैच लगातार हारने के बाद, पर इन्होंने 8 प्लेयर छोड़े और इनके पास 2 ही करोड़ रुपए यार, क्योंकि इन्होंने बड़े सारे खिलाड़ी ट्रेड से भी लिए ना यार। ट्रेड कर लिया, ट्रेड में तो लिए ना इन्होंने। ट्रेड में आप देखो गुजरातियों का मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन ले लिया इन्होंने, वो शरफेन रदरफोर्ड जो कि बैट बॉल दोनों से खेल रहा था, शरफेन रदरफोर्ड ले लिया। उसके अलावा इन्होंने शार्दुल ठाकुर जो कि इनका लोकल बॉय मुंबई का, वो ले लिया। हाँ। तो यार इन्होंने तो बड़ी सॉलिड टीम अपनी कर ली है, क्योंकि जो इन्होंने छोड़े हैं हाँ। वो तो बिल्कुल सेकंड डिवीजन वाले लोग थे। अच्छा, पर इन्होंने विघ्नेश पुथुर छोड़ दिया यार। विघ्नेश पुथुर के बारे में जो सुनने में आ रहा है वो ये कि वो इंजर्ड है, तो इसलिए विघ्नेश पुथुर छोड़ा गया। तो यार ये तो ज्यादती हुई ना बेचारे के साथ। इंजर्ड है तो उसको टीम में तो रख लेते ना। अब ऋषभ पंत को नहीं रखा था दिल्ली वालों ने टीम तो हो सकता है 30 लाख में वापस रिटेन कर लें, जब दुनिया कह रही हो कि नहीं रखेंगे, बोले चल तू आजा हमारा ही है। चल सही है। लेकिन उसके बाद इन्होंने बेवन जॉन जैकब्स 30 लाख वाले उनको छोड़ा, करण शर्मा 50 लाख को छोड़ा। अच्छा, एक लक्की छोड़ के शार्दुल ले लिया। चलो लक रख रहे हैं अपने पास। अंबानी जी कह रहे हैं लक नहीं छोड़ेंगे। लिजार्ड विलियम्स 75 लाख इनको छोड़ा। मुजीबुर रहमान 2 करोड़ इनको छोड़ा। अब मुजीबुर रहमान की जगह इनके पास अल्लाह गजनफर ऑलरेडी है। हाँ। तो अब आप ये देखिए कि भगवान का बच्चा दिया अल्लाह, लेकिन अल्लाह है अल्लाह ऑलरेडी है, बैलेंस बना रखा है अल्लाह गजनफर टीम में। जी। रीस टोपली ये इन्होंने दे दिया कि बाकी लोग आप लोग ऑक्शन कर लीजिए इसके बारे में। यार बच्चे का मन लगा रहना चाहिए यार फास्ट बॉलर पे। श्रीजित कृष्णन 30 लाख रुपए। गर्दन तो तूने ऐसे हिलाई जैसे पहचान लेगा सामने। मैंने ऐसे करा कि पता नहीं कौन है पता नहीं। फिर पेंटा वी सत्यनारायण वेंकटेश सत्यनारायण पेमत्सा 30 लाख। इससे जितना इनको पैसे मिले उतना तो इनका नाम है बड़ा। नाम है। विघ्नेश पुथुर 30 लाख। तो 8 प्लेयर को इन्होंने छोड़ा है, और अब इनके पास जो पैसा बचा है वो बहुत थोड़ा है। हाँ। 2 करोड़ 75 लाख रुपए में अब इनके पास 20 प्लेयर ऑलरेडी हैं। मुझे लगता है कि ये अगर आबू धाबी का मंदिर भी घूम आए ऑक्शन वाले दिन अपनी टेबल पर किसी और को छोड़कर, महिला जयवर्धने को सोने के लिए छोड़ दिया जाए। कह रहा बेटे चल, कह रहा कोई मन करे 31 लाख रुपए में खरीद लियो। बाकी ये विघ्नेश पुथुरी मिले, इसको 2 करोड़ में खरीद लियो, तो थोड़े पैसे बढ़ाओ इसके। कह रहा इसको रिलीज करके रिटेन करेंगे। ये इसीलिए करेंगे। तो 2 करोड़ 75 लाख रुपए में उनको क्या चाहिए? एक स्पिनर मिल जाता तो अच्छा नहीं रहता मुंबई इंडियंस को। मुंबई इंडियंस के पास स्पिनर कौन कौन से हैं? मिचेल सेंटनर है एक स्पिनर। हाँ देख, मिचेल सेंटनर और अल्लाह गजनफर दोनों तो नहीं खिला देंगे एक साथ। हाँ नहीं खेल सकते हैं। हाँ, क्योंकि रायन रिकल्टन तो ऊपर खेलेंगे ही।
रदरफोर्ड भी ये खिलाएंगे ही। रायन रिकल्टन खेलेंगे, रदरफोर्ड खिलाएंगे, विल जैक्स को भी खिलाया ही था इन्होंने, विल जैक्स भी खिलाया था, और कॉर्बिन बॉश को भी खिला सकते हैं भाई, फास्ट बॉलर बढ़िया। कॉर्बिन बॉश बहुत बढ़िया वो कर रहे हैं, काम कर रहे हैं कॉर्बिन बॉश। लेकिन दीपक, हाँ, बोल्ट भी तो थे इनके पास, बोल्ट भी थे इनके पास, दिखाई नहीं दे रहे क्या? ये रहे ट्रेंट बोल्ट। हाँ, तो बोल्ट बुमराह और दीपक चाहर तो खेलेंगे ही। तो भाई इनको ना एक इंडियन स्पिनर चाहिए होगा, इंडियन स्पिनर ये ढूंढेंगे। अब क्या करते हैं रॉबिन मिंस? रॉबिन मिंस विकेट कीपर है झारखंड के। ओ, तो आप कभी गए हो झारखंड? नहीं। बहुत अच्छा काम किया आपने। वहाँ झाड़ियाँ होती हैं ये। ओ, अभी लोग आ जाएंगे यार इस चीज के भाई चक दे इंडिया में दिखाया था ऐसा यार, वो बोलती है मैं थोड़ी कर रहा हूँ ये। तो चलिए पंजाब चलते हैं। पंजाब, जी हाँ, वहाँ तो हम सरपंच होकर साहब भी आए थे। हाँ, चंडीगढ़ गए थे हम। तो पंजाब किंग्स के पास चलते हैं। पंजाब किंग्स के पास भी पूरी सजी हुई टीम है, तो इन्होंने भी मजे के लिए थोड़ा सा पर्स खाली किया है। उसमें जो सबसे बड़ा नाम ग्लेन मैक्सवेल, 4 करोड़ 20 लाख रुपए में, ये 15 करोड़ में बिकने वाला प्लेयर, पिछली बार 4 करोड़ 20 लाख में खरीदा था। इतनी गंदी परफॉर्मेंस, क्या 4 करोड़ 20 से ऊपर जाएगा ग्लेन मैक्सवेल? नहीं जाएगा। तो बेस प्राइस पे जाएगा। कोई एक ही टीम होगी जो कहेगी चलो हम रख ही लेते हैं, दिल्ली होगी वो, जिसके पास बहुत ही छोटा पर्स होगा, और फिर भी गुजरात का ही, गुजरात। सोचो मुंबई 2 करोड़ 95 में कहे कि 2 करोड़ में मैक्सवेल। नहीं यार, इनको विदेशी खिलाड़ियों की कहाँ जरूरत है? इनके तो वैसे ही कम, हाँ, ज्यादा पड़ रहे हैं। तो मुझे अब ग्लेन मैक्सवेल के अलावा एक और प्लेयर जिसकी बड़ी बात हुई, जिसको इन्होंने रिलीज किया है, वो है जॉश इंग्लिश। जॉश इंग्लिश यार, सही में 2 करोड़ 60 लाख में जॉश इंग्लिश जबरदस्त प्लेयर थे पंजाब के लिए। लेकिन रिकी पॉन्टिंग का ये कहना है कि जॉश इंग्लिश मेजॉरिटी ऑफ आईपीएल के लिए अवेलेबल नहीं होंगे, इस वजह से उनको छोड़ दिया गया। तो फिर तो और भी टीमें ज्यादा इंटरेस्ट मुझे नहीं लगता दिखाएंगी, अगर वो अवेलेबिलिटी नहीं है तो नहीं दिखाएंगी। एरन हार्डी 1 करोड़ 25 लाख रुपए में इनको छोड़ा है, कुलदीप सेन 80 लाख और प्रवीण दुबे 30 लाख। तो इन्होंने तो ज्यादा खेल करना भी नहीं था यार, ज्यादा इन्होंने तो इनकी टीम सेट थी। और पंजाब के पास अब अभी भी 11 करोड़ 50 लाख रुपए हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि ये शॉपिंग नहीं कर सकते। और 21 प्लेयर भी हैं, तो 4 ही प्लेयर खरीद सकते हैं टोटल, मैक्स टू मैक्स। और 4 प्लेयर जो इनको खरीदने होंगे, उसमें ये मेरे ख्याल से या तो स्पिनर के पास जाएंगे या फिर इंडियन बैट्समैन चाहिए। स्पिनर इनके पास चहल तो है ही, वो भी है, हरप्रीत बरार भी है। लेकिन यार अब आप ये सोचिए कि क्या इनको एक टॉप ऑर्डर बैट्समैन के लिए नहीं जाना चाहिए? 11 करोड़ 50 लाख रुपए हैं यार। प्रियांश आर्या, प्रभ सिमरन, यार तो प्रियांश आर्या की फॉर्म, आप प्रियांश आर्या को आप कम, प्रियांश आर्या और प्रभ सिमरन, हम पिछली बार भी बात कर रहे थे, चल गए, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर सीजन में वो रन लगेंगे। पॉल वल्थाटी भी चल गए थे एक बार, ठीक है? तो सोचना होगा कि एक प्रूवन प्लेयर भी तो होना चाहिए ना। और जब ये नहीं चल रहे थे तो जॉश इंग्लिश भी तो ठोक रहा था ना यार। तो जॉश इंग्लिश जैसा भी तो प्लेयर नहीं है। तो जॉश इंग्लिश मेरे को समझ ही नहीं आया इन्होंने कैसे। और मुंबई के पास जॉनी बेस्ट्रो भी तो है मेरे ख्याल से ऊपर। तो रायन नहीं, जॉनी बेस्ट्रो उन्होंने पकड़े नहीं है। अच्छा, तो वो क्या जो ऑक्शन में होंगे, ऑक्शन पूल में। अच्छा, तो पंजाब किंग्स को क्या करना होगा? पंजाब किंग्स अपने शुरुआत में कौन सा ऐसा प्लेयर लेकर आता है, क्योंकि 11 करोड़ 50 लाख रुपए बहुत ज्यादा नहीं है, तो बहुत कम भी नहीं है। हाँ, मुझे लगता है 11 करोड़ 50 लाख रुपए में अगर ये टॉप ऑर्डर का कोई प्लेयर पकड़ना चाहें, वेंकटेश अय्यर भी मिल जाएंगे इनको, उनसे ओपनिंग कराई जा सकती है। तो वेंकटेश अय्यर का भी एक नाम है। नहीं तो वैसे फॉरेन प्लेयर अगर इनको चाहिए जो कि ऊपर थोड़ा फोड़ी मचा सके, तो रचिन रविंद्र, डेवन कॉनवे हैं। पर डेवन कॉनवे जैसे प्लेयर्स पंजाब की, ऑस्ट्रेलियन कोई लाएगा भाई, वो अगर लाएगा तो रिकी पॉन्टिंग, सैम कॉन्स्टास वगैरह पर वो करेंगे। क्या पता भाई जेक फ्रेजर ने उठा ले, वो ये भी हो सकता है 2-2.5 करोड़ रुपए में। ये भी हो सकता है अगर बैकअप भी बिठाना है, अगर प्रियांश आर्या और उनमें से कोई नहीं चल रहा तो जेक फ्रेजर ले आए। जेक फ्रेजर खेले भी तभी थे जब वार्नर नहीं खेल पा रहे थे और पॉन्टिंग थे उस टाइम। तो भाई पंजाब किंग्स ये कर सकती है। अब चलते हैं राजस्थान रॉयल्स के पास। जी, राजस्थान रॉयल्स वो टीम जिसने सबसे ज्यादा तहलका मचाया ऑक्शन से भी पहले, ऑक्शन के रिटेंशन से पहले। ऑक्शन तो हुआ ही नहीं है भाई, जगह जगह इन्होंने ट्रांसफर उठा लिए भाई। इतने ट्रांसफर कर इन्होंने अपनी जो टीम बनाई है वो एक बढ़िया टीम बनाई है। और अब रविंद्र जडेजा ऑलरेडी उस टीम में है, सैम करन उस ऑलरेडी टीम में है, तो और वो भी आ गए, डोनोवन फरेरा भी आ गए हैं दिल्ली से। तो अब इनके पास क्या क्या है वो हम देख लेते हैं। आकाश मधवाल इन्होंने रिलीज किए 1 करोड़ 20 लाख रुपए में, जो कि मेरे लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग था। हाँ, मतलब आकाश मडवाल जिस हिसाब से खेल रहे हैं, और पिछली बार भी ऐसे कोई बहुत बुरी पिटाई नहीं हुई आकाश मडवाल की जो उनको छोड़ ही दो।
मतलब एक बार को वनिंदु हजरंगा मही ठीक शना की जिस तरीके से पिटाई हुई कि ठीक शना तो भूत बना दिया भाई, ठीक शना का मार मार के। तो वो तो फिर भी ठीक था कि ठीक शना के 4 करोड़ 40 लाख रुपए के तू इधर दे, हाँ भाई, और 5 करोड़ 25 वनिंदु हजरंगा तुझे भी यूं करने के तो नहीं दूंगा, हाँ। तू भी इधर दे। तो ये 9-10 करोड़ रुपए का मामला जो इन्होंने यहाँ से पकड़ा, खाली किया भाई, बढ़िया 10 करोड़ खाली किए। उसके अलावा अशोक शर्मा 30 लाख, 2 करोड़ के फजल हक फरूकी यार अफगानिस्तान के फास्ट बॉलर कहना नहीं चाहिए, लेकिन आईपीएल में चलते हैं नहीं कभी, मतलब अफगानिस्तान के बहुत कम प्लेयर हैं जो आईपीएल में चल पाते हैं, स्पिनर चलते हैं। हाँ, मतलब गुरबाज भी बेचारे कब से लगे ही हुए हैं, लेकिन वो चल के ही नहीं दे रहे बंदे। मुझे तो लगता है ये मुजीबुर रहमान को रख लेंगे, मुजीबुर रहमान को ये बेड कर लेंगे मुजीबुर रहमान को, क्योंकि स्पिनर थोड़े से कम ही होंगे मार्केट में। हाँ, रवि बिश्नोई पे भी जा सकते हैं ये लोग, रवि बिश्नोई पर भी जा सकते हैं, पर पैसे कितने हैं? 7 प्लेयर रिलीज करने के बाद राजस्थान रॉयल्स के पास पैसे कितने हैं? पैसे हैं 16 करोड़ रुपए। अब 16 करोड़ रुपए, और इनकी जो ऑलरेडी टीम है वो भी इनकी प्लेइंग 11 ठीक ठाक सी बनती हुई दिख रही है। ठीक है, क्योंकि यार रियान पराग भी हैं स्पिनर, रविंद्र जडेजा भी स्पिनर है इनके पास भाई, ध्रुव जुरेल, डोनोवन फरेरा, जोफ्रा आर्चर, क्वेना मफाका, प्रिटोरियस, नांद्रे बर्गर, रविंद्र जडेजा, रियान पराग, सैम करन, संदीप शर्मा, सिमरन हेटमायर, शुभम दुबे, तुषार देशपांडे, वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल और युद्धवीर चरक। अब ये वो वाली टीम जिसके पास इम्पैक्ट प्लेयर के लिए एक ढंग का प्लेयर भेजने की इनके पास वो नहीं कैपेसिटी नहीं थी। हाँ। इस बार मुझे लगता है कि 4 फॉरेन प्लेयर्स जो इनके होंगे वो होंगे, एक तो होंगे भाई जोफ्रा आर्चर के साथ सिमरन हेटमायर, सिमरन हेटमायर के साथ सैम करन, और अब जो चौथा प्लेयर इनको बचेगा, अगर इनके पास फास्ट बॉलर अगर इनको इंडियन कोई मिल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्वेना मफाका को छोड़ा जा सकता है। और वैसे भी अगर आर्चर खेल रहा है तो मुझे लग रहा है 2 फास्ट बॉलर तो बाहर के नहीं खिलाएंगे। हाँ। डोनोवन फरेरा को खिला सकते हैं, या फिर अगर इन्होंने एक, क्योंकि अब स्पिनर नहीं है इनके पास, पूरी टीम में स्पिनर है ही नहीं, इन्होंने सारे स्पिनर निकाल दिए, बस जडेजा है, सिर्फ रविंद्र जडेजा के अलावा। जडेजा और रियान पराग है। रियान पराग तो भगवान है, वो कहां, वो स्पिनर थोड़ी है सिर्फ। 2 बेस्ट स्पिनर है भाई राजस्थान के पास यार, ऑफ स्पिन भी कर सकते हैं, वो लेग स्पिन भी कर सकते हैं, वो गुगली भी कर सकते हैं, वो लेग ब्रेक भी कर सकते हैं। वैसे वो उनकी बॉल सीधी सीधी जाती है, उसको वो आर्म बॉल कहते हैं। हाँ। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि एक स्पिनर जब ये उठाएंगे, कोई फॉरेनर अगर उठाएंगे तो शायद वो फॉरेनर स्पिनर होगा। और अगर गलती से 16 करोड़ रुपए के अंदर इन्होंने अगर एक बढ़िया इंडियन स्पिनर उठा लिया, अगर इन्होंने उठा लिया रवि बिश्नोई, तो भाई फिर चौथा प्लेयर जो खेलेगा वो खेलेगा आपका डोनोवन फरेरा, और ये टीम बड़ी तगड़ी हो जाएगी। क्योंकि इनके पास भाई बिल्कुल ओपनिंग के लिए वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी है, हाँ, रियान पराग है, ध्रुव जुरेल है, मिडिल ऑर्डर में करने के लिए बहुत कुछ है, तो सब कुछ हो जाएगा इनके पास। मतलब राजस्थान की टीम तो यार बिल्कुल बिल्कुल जेन्युइन बढ़िया हो रखी है, और चाहे एंड तक ले जाओ, चाहे आप शुरुआत में ले जाओ, चाहे मिडिल ऑर्डर ले जाओ, हर जगह से स्ट्रॉन्ग है, और 16 करोड़ रुपए भी और है। अब बात करते हैं आरसीबी की। आरसीबी जो पिछली बार ट्रॉफी जीती थी, चैंपियंस, और इस बार उनके पास अपना खुद का ग्राउंड भी नहीं है। अच्छा, मतलब प्लेयर है, खुद का ग्राउंड नहीं है, और टीम का मालिक कौन है ये नहीं पता उनको। हाँ, बाकी सब कुछ पता है। ये पैसे अगर हमें कोई दे रहा है तो वो कौन दे रहा है? ये हमें रिटेन किया किसने है? ये नहीं पता, मालिक का नाम नहीं पता। लेकिन आरसीबी ने जिन जिन को छोड़ा उसमें एक लियन लिविंगस्टन 8 करोड़ 75 लाख। वैसे एक बात तो है, ये लियम लिविंगस्टन और ग्लेन मैक्सवेल, हाँ, इन दोनों ने ये जो 50 साल हमारे 70 साल हमारी आजादी को हो गए, उससे पहले ये जो अंग्रेज किस तरीके से लूटा करते थे, हाँ, ये मिसाल है ये दोनों उसकी। ये और वो सबसे ज्यादा चोर तो भाई वो हैरी ब्रूक 2 साल से दिल्ली का 6-6 करोड़ रुपए लेके काट के जा रहा है भाई वो। तो उसकी नानी, उसकी नानी बार बार ऐसी की तैसी हो जाती है। पिछली बार भी यही बोल के क्या था, इधर आइयो जरा। तो लुंगी एनगीडी 1 करोड़ रुपए में इन्होंने उनको भी सरका दिया है। मनोज 30 लाख रुपए में फर्स्ट नेम बेसिस पर। मयंक अग्रवाल 1 करोड़ रुपए में, उनको भी हटा दिया गया है। मोहित राठी 30 लाख। और स्वास्तिक चिकारा के बारे में आपको पता है? अरे भाई, स्वास्तिक चिकारा वो पहला प्लेयर बना है जिसको आरसीबी से निकाला इसलिए नहीं गया क्योंकि वो टीम में फिट नहीं बैठ रहा था। हाँ। अनुष्का शर्मा की शिकायत पर निकाला गया है उसको। स्वास्तिक चिकारा ने जब आरसीबी ने टाइटल जीता, हाँ, तो जब विराट कोहली बैठकर रो रहे थे, इतना बढ़िया मूवमेंट था वो, बिल्कुल चक दे इंडिया वाला मूवमेंट था,
वो आके जोंक उस पे चिपक गया। पीछे से चिपका ही हुआ है भाई, वो हटे ही ना। अनुष्का शर्मा का कहना है कि 2 बच्चे हो जाने के बाद मैं इतने टाइम अपने पति के साथ स्पेंड नहीं कर पाई। हाँ। इतना मैं उनके साथ कोजी होकर हक कर नहीं बैठ पाई जितना ये स्वास्तिक चिकारा बैठा रहा 3 महीने। कह रहे भाई ये 30 लाख रुपए के ना 30 लाख रुपए इसने खर्च कर दिए लंदन आने जाने में। हाँ ये भारी बैठा रहता है हमारे घर के जब विराट भाई जाए, हाँ चीकू भी तो स्वास्तिक चिकारा को तो इसलिए निकाला गया है। अब आरसीबी के पास क्या बचा है? सब बचा है। आरसीबी तो भाई जीतने वाली टीम हो ही रखी है और आरसीबी के पास पैसे भी हैं 16, इनके पास भी 16 करोड़ 40 लाख रुपए हैं इनके पास। सारा का सारा कूड़ा इन्होंने डिस्पैच करने के बाद हाँ। ये है मतलब एक टीम जिसने हाँ। अपना सारा भंगार ही निकाला है। हाँ कि सारे घटिया ही प्लेयर निकाले हैं। हाँ। ये होते चैंपियन तो अब चैंपियन टीम बन चुकी है। अब ये दोबारा रिपीट हो पाएगा या नहीं ये देखना होगा, लेकिन टीम जो है इनके पास अभिनंदन सिंह, भुवनेश्वर कुमार, देवदत्त पडिक्कल, जेकब बैथल, जितेश शर्मा, जॉश हेजलवुड, कृणाल पांड्या, नोवान तुषारा, फिल सॉल्ट, रजत पाटीदार, रसिक दरसलाम, रोमरियो शेफर्ड, सुयश शर्मा, स्वप्निल सिंह, टिम डेविड, विराट कोहली और यश दयाल। तो अब इनके अगर 4 फॉरेनर प्लेयर अगर बनाने हो तो जॉश हेजलवुड है, टिम डेविड है, फिल सॉल्ट है और जेकब बैथल है। जी हाँ, जेकब बैथल या नोवान तुषारा में से एक जना होगा। और उसके अलावा इनके पास तो 16 करोड़ रुपए में ये जो शॉपिंग करने के लिए बैठेंगे, मेरे ख्याल से ये शायद एक और फास्ट बॉलर पकड़ना चाहें, क्योंकि एशेज के बाद इतनी सारी चीजों के बाद जॉश हेजलवुड हो सकता है कह देंगे भैया अब तो ट्रॉफी भी हम जीत चुके हैं, मैं नहीं आना, मेरे नहीं हो पा रहा यार, मेरे घुटने जवाब दे रहे हैं सर। हाँ, तो उनको एक अच्छा फास्ट बॉलर अंग्रेज रिच टोपली टाइप, मतलब रिच टोपली इन्होंने छोड़ा है? नहीं, मुंबई ने छोड़ा शायद। हाँ, तो इनके पास भी फॉरेन कोई फास्ट बॉलर इनको पकड़ना चाहिए। हाँ, क्योंकि भुवनेश्वर और यश दयाल से तो टोटल चलाना थोड़ा सा मुश्किल है। अब एक ट्रॉफी जीतने के बाद जरूरी नहीं, कितनी ही टीमें हैं ना जिन्होंने लगातार 2 साल आईपीएल जीता हो, है कोई सी टीम अभी तक? चेन्नई है, मुंबई है। अब आप ये देखिए, चेन्नई और मुंबई की जो टीम है वो तो ऑलरेडी एक टीम के पास इंडियन टीम इतनी सॉलिड है। हाँ। और चेन्नई के पास तो आप ये सोचिए कि धोनी भाई हैं, मिडास टच है, मैजिशियन मिडास नहीं होता, मिडास होता है, मिडास MIDAS, माई दास, योर दास, सबके दास, SS दास। लेकिन मतलब उनके पास वो सब कुछ है। तो अब आरसीबी 2 साल में 2 बार जीत जाए, ऐसा मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है। अब हो गया इनका। अब ये कोहली भाई को एक बार ही जिताना था, उन्होंने कहा इससे पहले आईपीएल भी खेलना छोड़ दे, हम इनको जिता देते हैं। अब अगला नंबर दिल्ली कैपिटल्स का। इससे पहले KL राहुल भी छोड़ दे खेलना, या किरण जी खेलना छोड़ दे, इससे पहले किरण जी छोड़ दें। हाँ, तो इससे पहले जिता दो दिल्ली को। तो वो करना पड़ेगा। अगले साल आएंगे वैसे पार्थ जिंदल ना, हाँ, तब कुछ हो सकता है। जैसे पार्थ जिंदल जब पिछली बार थे तो बहुत कुछ हो रहा था। जब पार्थ जिंदल अकेले थे, हाँ, 2020 में, हाँ, दिल्ली फाइनल खेली थी। वाह, एक बारी लौती जिंदगी में। नहीं, ये बात तो है। पार्थ मतलब कहना नहीं चाहिए, हो सकता है वो कल को स्पॉन्सर बनना चाहें और इस वीडियो को उठाकर कहें कि अच्छा किरण जी कहें कमी मेरे अंदर है। नहीं, GMR इससे बढ़िया एयरपोर्ट नहीं है भाई पूरी दुनिया में यार। ये तो लेट जाता है वहाँ पर। वाह क्या एयरपोर्ट, चूमता है ये उतर के, सजदे करता है वहाँ पर। किरण जी क्या बनाया है। और वो जो दिल्ली डेविल्स का वो जो है, दिल्ली कैपिटल्स का हो गया वो डेविल ही अभी भी। वो जो पब जो जाता है, जब वो गेट पकड़ रहे होते तो पब नहीं आता वो राइट हैंड साइड पर, वो दिल्ली कैपिटल्स हो गया। वहां पर भी तो कुछ करता है, यूं चूमता है 4 बार। हाइलाइट्स देखता हूं वहां पे बैठ के, 4 बार यूं चूमता है, चरणामृत पीने के लिए थोड़ी सी बियर मांग लेता है वहां। लेकिन अब आखिरी टीम की बात करेंगे, सनराइजर्स हैदराबाद। दैत्यों की टीम, इन्होंने काफी सारे प्लेयर्स को छोड़ा है। इनकी भी कहानी देख लेते हैं कि इनकी कहानी किस तरीके से बैठ रही है जी। अभिनव मनोहर 3 करोड़ 20 लाख रुपए में पिछली बार बड़े हिटिंग करता है, कुछ नहीं किया अभिनव मनोहर ने, ठीक है, और महंगा खरीदा है 3 करोड़ 20 लाख के हिसाब से। तो एडम जैम्पा को छोड़ दिया है 2 करोड़ 40 लाख में। ये भी हो सकता है एडम जैम्पा आना ना चाहते हो सकता है अगले साल छुट्टी बनाना चाहते हो, या फिर हो सकता है राजस्थान जाना चाहते हो एडम जैम्पा, ये भी हो सकता है। अथर्व ताइडे 30 लाख रुपए में, राहुल चाहर 3 करोड़ 20 लाख में इनको रिलीज किया है। सचिन बेबी को 30 लाख में छोड़ दिया है। सिमरनजीत सिंह 1.5 करोड़ में इनको छोड़ दिया है। वियान मुल्डर
75 लाख में इनको भी छोड़ दिया है। अब ये 75 लाख वाले वियान मुल्डर को छोड़कर इन्होंने कितने पैसे बना लिए हैं ये देखना। तो जी सनराइजर्स हैदराबाद के पास भी 25 करोड़ 50 लाख रुपए। इतने पैसे कैसे बन गए इनके? इन्होंने तो कुछ ज्यादा छोड़ा भी नहीं। इन्होंने कुछ ज्यादा नहीं छोड़ा तो फिर इतने पैसे कैसे बन गए इनके पास? यार ये कहानी आप बताएं कमेंट्स में कि कैसे बन गए भाई। 3 करोड़ 20। हाँ 3 20 6 40 और 3 करोड़ का ये, 2 करोड़ का ये 5, 3 करोड़ का ये 8, 1 करोड़ का ये 9 और बाकी चीजें मिलाकर 10 करोड़। तो 10 करोड़ के तो यही हो गए। 10 करोड़ के प्लेयर छोड़े, 15 करोड़ 5 करोड़ आईपीएल दे रहा है। हाँ इनके पास ज्यादा पैसे कैसे हैं भाई? यार कोई तो इन्होंने वो, हाँ मोहम्मद शमी के 10 करोड़ रुपए भी तो आए ना यार। 10 करोड़ रुपए का कैश है। 15 और उंगली उठा रहा था तो उनके ऊपर। हाँ सही बात है यार। 10 करोड़ भाई के हाँ 10 करोड़ रुपए मोहम्मद शमी के ट्रेड से भी तो ऑल कैश लिया है। जी। तो अब इनको अब एक फास्ट बॉलर अच्छा उठाना है। इनको ना सिर्फ एक फास्ट बॉलर उठाना है भाई, इनको स्पिनर भी उठाना है। इनके पास बैट्समैन तो बहुत हैं। हाँ अभिषेक शर्मा, अनिकेत वर्मा, ब्राइडन कार्स, ईशान मलिंगा, हर्ष दुबे, हर्षल पटेल, हेनरिक क्लासन, ईशान किशन, जयदेव, कमिंडू मेंडिस, नीतीश कुमार रेड्डी, पैट कमिंस, स्मरण रविचंद्रन, ट्रेविस हेड, जीशान अंसारी और फॉरेन प्लेयर्स में भी ट्रेविस हेड, पैट कमिंस, हेनरिक क्लासन तो है ही है। हाँ अब चौथा इनके पास ईशान मलिंगा या फिर कमिंदू मेंडिस, या वैसे इनको कमिंदू ही खिला देते हैं ये तो ज्यादातर मैंने देखा देखो इनको एक फास्ट बॉलर तो उठाना पड़ेगा। हाँ और शायद इनको पता हो कि ऑस्ट्रेलिया से कौन सा फास्ट बॉलर आ रहा है, जिस वजह से इन्होंने मोहम्मद शमी को रिलीज किया है। हो सकता है बिल्कुल। और 25 करोड़ रुपए में ये इनको, अब देखो बैटिंग तो इनकी दैत्यों वाली है ही। इनके पास अगर कुछ नहीं था तो एक मिडिल ऑर्डर का इनके पास अच्छा बंदा नहीं था। मतलब वो भी इन्होंने उसको ट्राई किया था। एक बंदा था इनका, क्या नाम का, काफी अनिकेत वर्मा। हाँ अनिकेत वर्मा को सही, मतलब जब ये 3 ऊपर के 4 बंदे नहीं चल रहे थे तब आके अनिकेत वर्मा भी फोड़ रहा होता था। तो 5 बंदे चल रहे थे इनके। तो इनके पास, और नीतीश कुमार रेड्डी को भी शायद थोड़ा सा ऊपर करेंगे, हेनरिक क्लासन को शायद थोड़ा सा नीचे कर दें, मिडिल ऑर्डर में कर दें। देखना होगा कि क्या करेंगे। लेकिन बैटिंग तो इनके पास पूरी है। बॉलिंग का जो सामान है वो थोड़ा सा कमजोर है यार। हाँ बॉलिंग के लिए इनको एक अच्छा फास्ट बॉलर भी चाहिए। ये भी रवि बिश्नोई पे जाएंगे और ये भी मुझे, पर वियान मुल्डर पे भी जा सकते हैं ये चौथे। वियान मुल्डर को तो छोड़ा है इन्होंने। अच्छा वियान मुल्डर इन्हीं के पास था, सॉरी। तो और कौन है, रीस टॉपली के पास जा सकते हैं। तो हाँ कि एक अच्छा फॉरेन फास्ट बॉलर या फिर कोई एक अच्छा इंडियन फास्ट बॉलर कोई है अच्छा इसमें। पर भाई मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, 25 करोड़ रुपए लेने के बाद ये कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बाद तीसरी टीम है जिसके पास सबसे ज्यादा पॉइंट्स है। भाई ये चले गए, सोचो कैमरॉन ग्रीन के पीछे। मतलब ये भी कुछ भी वो मतलब कोशिश तो ये भी कर सकते हैं। तो देखना होगा कि ये क्या करते हैं। और जहां तक आपने बात पूछी कि क्या कोई इंडियन फास्ट बॉलर क्या अवेलेबल है, तो एक तो मोहित शर्मा है। पर मोहित यार कैसी शक्ल वाला यार अच्छे फास्ट बॉलर। अच्छे फास्ट बॉलर आपने कहा तो विजय शंकर, वेंकटेश अय्यर को भी लेकर आ सकते हैं। वेंकटेश अय्यर पर ऊपर खिलाने वाला नहीं है ना। वेंकटेश अय्यर को 6ठे नंबर पे कहाँ खिलाएंगे ये? मतलब हो सकता है कि इनको कोई तो इनको मिलेगा, कोई तो इंडियन फास्ट बॉलर। गुरजपनीत है क्या? गुरजपनीत नहीं है, लेकिन एक दूसरे सरदार जी हैं, क्या नाम है उनका? सिंह साहब। एक तो थे ना गुजरात में। कहाँ सरदार जी ढूंढ रहे हो आप? मैं कहाँ ढूंढूं? पंजाब में ढूंढो। पंजाब में कुलदीप सेन छोड़ा है इन्होंने। कुलदीप सेन है, हाँ कुलदीप सेन है। नहीं एक और अभी बात करी थी हमने एक फास्ट बॉलर यार। ये लुंगी एनगिडी को भी लेके आ सकते हैं। लुंगी एनगिडी को भी लेकर आ सकते हैं, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हो। और वो फास्ट बॉलर मेरी आंखों के सामने से निकल गया है। समझ में नहीं आ रहा कि किसको इधर उधर हो गए हैं। एंड्रिक नोकिया को भी ला सकते हैं ये लोग, मुझे लगता है। देखना होगा, कोएट्जे को भी ला सकते हैं। कोएट्जे को भी लेकर आ सकते हैं। तो भैया ये है आईपीएल की 8 टीमों का हिसाब। अब आप हमें बताओ कि आपको सबसे घटिया रिटेंशन और सबसे घटिया रिलीज ये आपको कौन सा लगा? मेरे हिसाब से तो मुझे लगा कि मयंक यादव को रखना 11 करोड़ रुपए में। मुझे तो सबसे स्टूपिड डिसीजन लगा। अब मयंक यादव बिल्कुल फोड़ा फाड़ी मचाकर हमारे मुंह पर ही जाना। मैं कुछ और थोड़ा सा अच्छा सा शब्द बोल रहे थे। हमारे मुंह पर चंदन लगा दे, रगड़ के चंदन घिस मेरे नंदन कर दे। मतलब कुछ ऐसा सा कर दे कि लो जी आपके मुंह पर ये मारा मैंने, परफॉर्मेंस देकर मारी। ठीक है, तमाचा मार दे। ठीक है, थूक से तो बेटर है यार।
थूक तो पाकिस्तान वाले कह रहे, आपके मुंह पे थूक नहीं रहे हैं वो लोग, वो थूके तब तो हम बात करें ना। तो मुझे लगता है कि सबसे स्टूपिड रिटेंशन जो है वो है मयंक यादव। और रिलीज के मामले में मैं ये कहूंगा कि रिलीज में सबसे बढ़िया रिलीज वेंकटेश अय्यर। सबसे बढ़िया रिलीज तो वेंकटेश अय्यर। वेंकटेश अय्यर को तो मिड सीजन रिलीज कर देना चाहिए था कि तू 24 दे, तेरे को 23-75 दिया ना, तू 25 एफडी तूने बनाई 23-75 की, कुछ तो इंटरेस्ट आया होगा, तू तू 24 देगा अब वापस। हाँ। लेकिन चलिए देखते हैं कि क्या होगा। आप बताइए कि कौन सी टीम किस खिलाड़ी को टारगेट करेगी और क्या आपको लगता है कि सबसे बढ़िया रिटेंशन किस टीम का रहा है और सबसे सॉलिड टीम कौन सी लग रही है? मेरे हिसाब से मुंबई इंडियंस, मेरे को भी मुंबई और इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई भी, और चेन्नई सुपर किंग्स भी मेरे को तो बहुत सॉलिड लग रही है ये टीम। आपका क्या कहना है ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है चैन रस्तोगी, मेरा नाम है प्रशांत कपूर और आप देख रहे हैं स्विच।